दीपू सिंगला व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी लास्ट वीक में हम जाकर आए हैं हिमाचल में, और वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन भी किए और एंजॉय भी किया। तो चलिए बताते हैं आपको कैसा रहा हमारा ये टूर। तो सबसे पहले हम लोग जब घर से निकले 5:30 बजे, तो 11 बजे हम लोग चिंतपूर्णी रोड पर थे। तो सबसे पहले हमने माता चिंतपूर्णी जो कि माथा टेकना था। तो बहुत अच्छा वेदर था वहाँ पर, धूप खिली हुई थी लेकिन ठंडी बहुत थी फिर भी। तो हम लोगों ने जैसे ही गगरेट के पास पहुँचे तो हम लोगों ने ये बाईपास का एक जो शॉर्टकट है वो लिया। बहुत अच्छा ये रोड बना हुआ है, बहुत आनंद आता है इस रोड पर आकर, क्योंकि इस रोड पे ज़्यादा रश नहीं रहता है तो सुकून बहुत मिलता है। हिमाचल में 52 शक्तिपीठ स्थान बने हुए हैं दर्शन करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर टूरिज़्म के हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल उसमें भी नंबर बनाता है। तो बहुत अच्छी लोकेशन है हिमाचल में। जब भी आप कभी छुट्टियां हो तो निकलो हिमाचल की तरफ, बहुत अच्छा वेदर रहता है। तो उसके बाद हम लोग जैसे अब यहाँ पर चिंतपूर्णी माता के दरबार पर पहुँचते हैं, सबसे पहले ये माईदास भवन आता है जहाँ से पर्ची मिलती है। तो छुट्टियां होने की वजह से यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था, तो 2 से ढाई घंटे हम लोगों को दर्शन करने के लगे। रश बहुत था तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं करने दिया किसी ने भी, ना प्रशासन ने तो ना पुजारी जी ने। तो ये माता रानी का जो दर्शन था वो आपको हम करवा रहे हैं। माता चिंतपूर्णी दरबार में माथा टेकने के बाद हम लोग आगे बढ़े, और आगे हम लोगों ने ज्वाला जी मंदिर है जो वहाँ पर माथा टेकना था। तो बहुत अच्छा वेदर था वहाँ पर, लोकेशन बहुत अच्छी थी, मन कर रहा था कि यहाँ पर ही रुक जाएं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पर एक गांव आता है डेरा। तो उसके थोड़ा सा ही आप आगे जाओगे तो आपको एक हनुमान चौक मिलेगा। तो उस चौक से जैसे ही आप राइट टर्न करोगे तो ये ज्वाला जी जो रोड है, चमंडा जी रोड है, ये वो रोड है। उस रोड के ऊपर ज्वाला जी चमंडा जी का जो मंदिर है वो बना हुआ है। इस रोड पर भी आपको फ़ोटो करवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छी लोकेशनें मिल जाएंगी। और हिमाचल में सबसे बड़ी बात क्या रहती है, एक तो ग्रीनरी बहुत रहती है, और दूसरी जो बात है शांति बहुत है, क्योंकि यहाँ पर इतना ट्रैफिक नहीं रहता है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर आपके मन को सुकून बहुत मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मौसम कितना बढ़िया है। बारिश, जून का महीना चल रहा है तो बारिश ही चल रही थी वहाँ पर भी। तो धूप निकली हुई है लेकिन उसके बावजूद भी मौसम बहुत ठंडा था, बहुत अच्छा वेदर था। पीछे जो आप शायद देख रहे हो पहाड़ियों पर ये बर्फ़ आपको दिखाई दे रही होगी। तो थोड़ी देर हम वहाँ पर रुके, चाय वगैरह पी और फिर हम आगे निकल लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात आप लोगों को हम ये बता दें कि हम लोग यहाँ से बाइक पर गए थे। तो ये अब हम ज्वाला जी मंदिर पहुँच गए हैं। ये ज्वाला जी मंदिर के बाहर जो मार्केट है, तो ये वो मार्केट बनी हुई है। आपको तकरीबन मान के चलो आधा किलोमीटर के तकरीबन ये आपको पैदल चलकर जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद सीढ़ियाँ आती हैं मंदिर की तरफ जाने के लिए। तो ये देखिए, ये सामने जो देख रहे हो ये सीढ़ियाँ हैं मंदिर में एंट्री करने के लिए। और जो मंदिर के बाहर जो बाज़ार बना हुआ है, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो। घर के लिए भी आपने अगर कुछ शॉपिंग करनी है वो ले सकते हो। अगर महामाई को खुश करने के लिए या अपनी कोई जो मन्नत रहती है उसको पूरी करने के लिए जो भी आपको सामान चाहिए, प्रसाद चाहिए, तो वो चीज़ें भी यहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो आइए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं ज्वाला महामाई के। तो ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से आपको चलकर महामाई के दरबार तक पहुँचना पड़ेगा। तो मंदिर का भी काम चल रहा है तो उसकी वजह से जो ये रास्ता है वो डिवर्ट कर दिया गया है। पहले बिल्कुल आप सीधा जाते थे दर्शन करने के लिए, अभी इन्होंने रास्ता यहाँ से डिवर्ट कर दिया है क्योंकि अंदर मंदिर का काम चल रहा है। तो ये रास्ता थोड़ा सा जो उस रास्ते से दूर पड़ता है, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल आप सीधा जाओगे तो बिल्कुल सामने ही लाइनें आपको लगनी शुरू हो जाएंगी महामाई का दर्शन करने के लिए। लेकिन ये थोड़ा सा बाईपास की तरफ बोल सकते हैं जो रास्ता रहता है,
तो ये थोड़ा सा दूर पड़ेगा रास्ता। जो लोग नहीं चल सकते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं ज़्यादा, तो वो जब भी यहाँ पर आएँ तो इस समय सोचकर ही आएँ कि आपको चलना भी पड़ेगा और आपको सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेंगी। तो बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। जगह जगह इन्होंने मतलब धूप से बचने के लिए ऊपर टेंट लगा रखा है और साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रखा है इन्होंने। तो चलिए चलते हैं अंदर और पहुंचने वाले ही हैं, तो दर्शन भी करेंगे महामाई के। तो ये वो गेट है जहाँ से आप अब एंट्री करोगे। तो ये बिल्कुल जो सामने आप देख रहे हो, तो यहाँ से लाइनें जो हैं कि लगनी शुरू हो जाती हैं महामाई के दर्शन करने के लिए। हम भी लगते हैं लाइन में और अपनी बारी का जो इंतज़ार करते हैं। तो ये जो मेरे सामने बिल्कुल आप जो ये गेट देख रहे हो, पहले ये रास्ता हुआ करता था आने के लिए। सीढ़ियाँ चढ़ के बिल्कुल आप सीधा यहाँ से आते और लाइन में लग जाते दर्शन करने के लिए महामाई के। तो छुट्टियों का समय है तो रश बहुत ज़्यादा रह रहा है यहाँ पर। तो जगह जगह ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कि यात्रियों से यही या श्रद्धालुओं से यही बार बार उन्होंने बोल रखा है कि आप अपना कीमती सामान है वो बिल्कुल भी पहन कर ना आए। अगर उसका कोई नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होगे। तो ये महामाई की जोत के जो दर्शन है आप कर रहे हो, तो इसी जोत को बुझाने के लिए महाराज अकबर ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन जब वो नाकाम हो गया तो उसे इस चीज़ का आभास हो गया कि जो ये जोत है वो साक्षात माँ देवी है। तो उसने अपनी गलती स्वीकार की और तब उसने जो सोने का जो छत्र हुआ करता था तो वो महामाई के इस दरबार में उसने चढ़ाया था, तो जो आज भी इस मंदिर में पड़ा हुआ है। जहाँ पर माता रानी की जोत जलती है उसके बिल्कुल सामने आपको ये एक मंदिर दिखाई देगा। तो इस मंदिर में जो है कि महामाई को विश्राम करवाया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर बैठकर आप अपनी भक्ति कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा बना हुआ है, साफ़ सफाई भी बहुत है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, शांति भी यहाँ पर आपको आकर बहुत मिलेगी। वैसे भी जब भी आप धार्मिक स्थान पर जाओगे तो मन को सुकून मिलता भी बहुत है। तो ज्वाला जी दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े अगली लोकेशन के लिए, जो थी चमुंडा माता जी का दर्शन करना था। तो उस रोड पर भी आपको बहुत सुंदर लोकेशनें जो है कि देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी आप फ़ोटो शूट करवा सकते हो, वीडियो बना सकते हो। और जैसे जैसे आप ऊपर चलते रहोगे वैसे वैसे आपको जो खूबसूरती है हिमाचल की वो और देखने को मिलेगी। तो इसी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए अभी यहाँ पर काम चल रहा है। तो जो है कि सिंगल रोड को हाईवे बनाया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल इन दिनों में तो पब्लिक को हो रही है, लेकिन आने वाले समय में ये जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे पत्थरों को काटकर जो है कि रोड का जो रूप है वो दिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल पीछे आप देख रहे हो कि ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, ये पहाड़ियों के ऊपर बर्फ़ है जो वो पड़ी हुई है। तो उस हिसाब से सोच सकते हो कि वहाँ पर वेदर कैसा होगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि अभी हम चमुंडा जी जा रहे हैं। तो जो ये खूबसूरती है वो बयान नहीं ऐसे कर सकते हैं कि जब तक आप वहाँ पर पहुँचोगे तभी ये खूबसूरती आप महसूस कर पाओगे। तो सफ़र चल रहा है, शाम का वक्त हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। तो हम लोग चमुंडा जी पहुँच चुके हैं। तो जैसे ही चमुंडा जी हम लोग एंट्री करते हैं तो आपको धर्मशालाएं, होटल जो है कि वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे।
तो उसके बाद ये पुल आता है। उस पुल को पार करने के बाद हम अपने जो है कि स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर हमने स्टे करना है। और वो जो स्टे करने वाला स्थान है वो है मुक्तसर आश्रम ट्रस्ट। बहुत अच्छी ये धर्मशाला है जो बनी हुई है। चलिए चलते हैं अंदर। तो ये जो ट्रस्ट है उसके ये नियम हैं, तो जब भी यहाँ पर पहुँचें तो इन नियमों का ख्याल ज़रूर रखा करें। तो ये रिसेप्शन है और रिसेप्शन के अंदर ये भाई साहब हैं जिनका नेचर हमें बहुत अच्छा लगा। और ये जो रूम देने के लिए जो अपनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। जो आपका आधार कार्ड रहता है उसको गारंटी के तौर पे लिया जाता है। तो 400 रुपया रेंट था रूम का जो हम लोगों ने पे किया। तो जो भी यहाँ पर काम रहता है वो बिल्कुल लीगल रहता है, कुछ भी इलीगल नहीं है। आप जो भी यहाँ पर पे करोगे उसका बाकायदा आपको पर्ची काट के दी जाएगी। कुछ ये नहीं है कि किसी की जेब में जाएगा। जो ट्रस्ट रहता है, ट्रस्ट है जो भी है। तो सब कुछ भरने के बाद तो अब ये पर्ची हम लोग को हैंड ओवर करेंगे और साथ में ही जो है कि रूम की भी मिलेगी। तो चलिए अब चलते हैं, आपको अंदर आश्रम दिखाते हैं कैसा बना हुआ है ये। तो ये देखिए, ये आश्रम का अंदर का नज़ारा है। आश्रम की चमक से ही आपको इसकी साफ़ सफाई का अंदाज़ा हो गया होगा। तो बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है, साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है जो किसी भी यात्री को यहाँ पर नहीं आती है। जब भी आप चमुंडा जी जाओ, धर्मशाला, मैक्लोडगंज जाओ तो इस आश्रम में ज़रूर रुकें। तो ये हमारा रूम था, 3 नंबर रूम। तो चलिए पहले तो लॉक खोलते हैं और फिर आपको रूम का भी अंदर दिखाते हैं कि रूम कैसे है। तो लॉक खुल गया है। सबसे पहले लाइट ऑन करते हैं बाहर से। तो ये हमारा रूम है। जैसा कि बाहर आपको दिखाई दे रहा था वैसे ही बिल्कुल अंदर साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखा गया है। हर एक फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है, गीज़र की, एलईडी की, हर एक की फैसिलिटी मिलती है आपको। तो इस ट्रस्ट के बिल्कुल सामने ही आपको ये वैष्णो ढाबा मिलेगा जहाँ पर हम लोगों ने रात का डिनर किया। तो बाकी की जो डिटेल्स रहेंगी चामुंडा माता की और आगे के जो टूर की, वो हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।